आज आपका टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को मेज़र करने के यूनिट फर्स्ट हमने लिखा है, डिफरेंट सिस्टम है एंगल को मेज़र करने के। फर्स्ट हमने लिखा है ब्रिटिश सिस्टम, इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। इन ब्रिटिश सिस्टम में एंगल को कैसे मेज़र करते हैं? अ राइट एंगल is divided into 90 equal parts called degree। डिग्री का मीनिंग है कि एक राइट एंगल को अगर 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो एक पार्ट उसका 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ जैसे राइट एंगल आपने ये बना लिया, दिस इज राइट एंगल। अब इसके आप 90 इक्वल पार्ट्स कीजिए, देन ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1 डिग्री, देयरफॉर अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट, ईच डिग्री इज देन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। अभी हमने डिग्री को देखा राइट एंगल के साथ। अब इन्होंने कहा है ईच डिग्री, जैसे आपने मान लीजिए कि ये 1 डिग्री रिप्रेजेंट किया, दिस इज 1 डिग्री। ईच डिग्री इज देन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। अब आप इसके 60 इक्वल पार्ट कीजिए, दिस इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। देन ईच पार्ट, इसका एक पार्ट जो होगा, अगर इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट जो इसका होगा वो 1 मिनट को डिनोट करेगा। मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इसका 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट 1 मिनट के इक्वल है, तो इसलिए ये पूरा एंगल आपका 1 डिग्री है। ये ध्यान रखिए, दिस इज 1 डिग्री। 1 डिग्री को हमने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट इसका क्या होगा, 1 मिनट को डिनोट करेगा। एक पार्ट इसका हमने मान लीजिए ऐसे लिख दिया 1 मिनट। अब ऐसे ही 60 मिनट मिल करके 1 डिग्री बना दिए। ये हमने रिलेशन भी आगे लिखा है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। यानी 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो 1 मिनट कहलाएगा। और 1 मिनट, अब आप अगेन फिर से देखिए, सपोज दिस इज 1 मिनट, 1 मिनट का ये एंगल है। अगर ये 1 मिनट का एंगल है तो इसके फिर से 60 पार्ट कीजिए। अब इसका एक पार्ट जो होगा वो 1 सेकेंड के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर ये पूरा 1 मिनट के बराबर है तो इसका एक पार्ट जो है वो 1 सेकेंड के बराबर होगा। देयरफॉर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। यहाँ हमने क्लियरली लिखा भी है कि ईच डिग्री इज देन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट एंड each minute is further divided into 60 equal parts called second. Now a degree, a minute and a second is denoted as, यहाँ हमने सिंबल भी बना दिया है, 1 degree, this 1 minute, this 1 second, this respectively. Therefore conclusion is was right angle is equal to 90 degree, 1 degree is equal to 60 minute, 1 minute is equal to 60 second. नाउ सेकेंड इज फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स बोलते हैं। एक राइट एंगल बनाइए, जैसे ये 2 लाइन परपेंडिकुलर हमने इंटरसेक्ट कराया, ये राइट एंगल हो गया। 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स। अभी इसके पहले हमने 90 इक्वल पार्ट्स किए थे, अब यहाँ हमें क्या करना है, 100 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 100 equal parts, then each part denote 1 degree, 90 degree is equal to 100 grades. This angle is, total angle is here, it is 90 degree and this 90 degree is divided into 100 equal parts, therefore 90 degree is equal to 100 grades। ऐसे पढ़ते हैं इसको, G for grade। 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। यहाँ 90 डिग्री के एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउ देयरफॉर 1 डिग्री, इट इज 90 डिग्री, देयरफॉर 1 डिग्री
it is 100 equal parts, therefore one part is denoted as 1 degree, then 1 degree is equal to 100 मिनट। अब यहाँ क्या किया गया है, 1 डिग्री अगर आपके पास यहाँ दिया गया है, सेम कॉन्सेप्ट है, 1 डिग्री ये एंगल है, तो इसके 100 पार्ट्स कीजिए ऐसे, 100 पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज 1 मिनट। हर पार्ट इसका 1 मिनट डिनोट करेगा, यानी आपके पास अगर 1 डिग्री का एंगल है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो एक पार्ट जो होगा इसका वो 1 मिनट के इक्विवेलेंट होगा, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 मिनट। अब 1 मिनट का केस और सेकेंड के साथ, ये 1 मिनट है, इसके फिर आप 100 पार्ट्स कीजिए तो एक पार्ट जो होगा वो 1 सेकेंड के इक्विवेलेंट हो जाएगा, देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ये सिस्टम हमें पढ़ना नहीं है, बस जान लेना है कि फ्रेंच सिस्टम में एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट मेजर इज थर्ड, रेडियन और सर्कुलर मेजर। ये हमें पढ़ना है, ये आपके कोर्स में इससे क्वेश्चन, इससे और पहले जो डिग्री और मिनट हमने बताया था आपको ब्रिटिश सिस्टम का, उससे दोनों से आपको क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको नहीं पढ़ना है। नाउ व्हाट इज सर्कुलर मेजर? कंसीडर सर्कल ऑफ रेडियस r, ये r रेडियस का हमने एक सर्कल कंसीडर कर लिया, सेंटर हो गया O एंड इट इज A। नाउ ड्रॉ अनदर रेडियस एंड सच दैट आर्क AB इज आल्सो इक्वल टू R। देखिए हमने ऐसा सर्कल बनाया जिसका रेडियस R है और ये एक आर्क लेंथ AB लिया जो इसी रेडियस के इक्वल है। मीन्स अगर कोई सर्कल हो जिसका आर्क लेंथ भी उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो तो दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग 1 रेडियन कहेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ रेडियन, 1c। अगेन suppose it is O and it is A and here it is B, it is R, it is R. Now arc length AB, suppose arc length AB is 2R, इसको हमने डबल कर दिया, जो यहाँ था उस आर्क लेंथ को डबल कर दिया, इस रेडियस का डबल आर्क लेंथ हमने यहाँ बना लिया। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेंटर पे रेडियस के बीच में वो कहलाएगा 2 रेडियन। सिमिलरली ये हमने R रेडियस का एक सर्कल बनाया, अब इसको हमने यहाँ आगे बढ़ा दिया, ये डायमीटर कर दिए, इसको ध्यान से देखते रहिए। AB इज डायमीटर, देन इट इज आल्सो R। What is angle? Clearly it is 180 degree. Now if AB is the diameter, then what is the arc length AB? Means it is a semicircle. It is a semicircle. Then circumference of semicircle is pi r. You know, circumference of circle is 2 pi r, therefore circumference of semicircle is pi r। आप यहाँ देख रहे थे कि अगर रेडियस के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 रेडियन का एंगल बना, रेडियस के साथ 1 मल्टीप्लाई है तो 1 रेडियन का एंगल बना। अब रेडियस के साथ यहाँ पाई मल्टीप्लाई है तो एंगल कितना बनेगा? पाई रेडियन। अब पाई रेडियन जो एंगल यहाँ बना हुआ है वो आप पहले से जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो बाइलिनियर पेयर 180 डिग्री होगा। देयरफॉर पाई रेडियन
इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हमें कन्वर्जन में भी यूज़ होगा। 1 डिग्री लिखना होगा तो पाई अपान 180 रेडियन, 1 रेडियन लिखना होगा तो 180 अपान पाई डिग्री, जैसे भी आप लिखें। नाउ वी हैव फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन रेडियस, L is arc length between two radii and R is radius of the circle। इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। तो रेडियन का जो कॉन्सेप्ट है मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ। अगर ये आर्क लेंथ R हो, यहाँ रेडियस R हो और ये रेडियस भी R हो, A एंड बी, 0AB, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा इट इज़ 1 रेडियन। फिर हमने आपको बताया था अब अगर यहाँ आर्क लेंथ को हमने 2R कर दिया, रेडियस का डबल कर दिया, तो अब जो एंगल बनेगा वो 2 रेडियन का बनेगा। इन सेम मैनर suppose it is a circle of radius r and this angle is theta and it is A, it is B, sorry, it is O and it is B. Suppose arc length is given, you are given it is L, then what is the angle at the center? R के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई था, 2 रेडियन लिख दिया, R के साथ 1 मल्टीप्लाई था, 1 रेडियन लिख दिया। यहाँ R नहीं है। अब देखिए R को यहाँ हम पुट करते हैं, इट इज़ रिटन एज L/R इंटू R। अब आपके पास R के साथ क्या मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है? R के साथ जो मल्टीप्लाई है वो L/R है। तो अब यहाँ R का जो मल्टीपल है वही यहाँ एंगल बन रहा है, तो अब यहाँ R का जो मल्टीपल है वो L/R है। सो राइट हियर L/R, देयरफॉर थीटा इक्वल टू L/R। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, रिलेशन बिटवीन थीटा, आर्क लेंथ L एंड रेडियस R। Now relation between radian measure and real number. Suppose it is a circle of radius 1 unit. एंगल कैसे बनता था? 1 रेडियन का अगर एंगल बनाना हो तो आपको ऐसे ड्रॉ करना होगा, ये भी 1 यूनिट का है। और अगर ये आर्क लेंथ भी 1 यूनिट होगा तब यहाँ जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। अगर आर्क लेंथ हाफ कर देंगे तो यहाँ एंगल जो बनेगा वो हाफ रेडियन का होगा। मीन्स ये देखिए हमने एक सर्कल बनाया हुआ है और ये नीचे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब सेंटर से और ये 0 पे एक हमने वर्टिकली लाइन ड्रॉ किया है। अब ये सर्कल अभी यहाँ फिक्स है। अब जैसे इसको हम रोल करना शुरू करेंगे, इसको अगर हम इस साइड रोल करेंगे तो सर्कल का हर पॉइंट इस नंबर लाइन के साथ कोइंसाइड करता चला जाएगा। मीन्स ये जो हम अभी यहाँ A लिखे हैं, अगर ये 1 यूनिट का आर्क लेंथ है तो इसको जब रोल करेंगे तो पॉइंट A इज कोइंसाइड विथ दिस। मीन्स यहाँ से यहाँ तक के जितने इसके पॉइंट हैं सब 0 से 1 तक कोइंसाइड हो जाएंगे। मीन्स इसका हर पॉइंट से आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक यहाँ रेडियन मेजर आपको मिलता है, आधे पे ड्रॉ करेंगे हाफ रेडियन, यहाँ से ऐसे मिला दिया 1 रेडियन। इसी तरह से आप इसके इस नंबर लाइन को आप जब यहाँ से रोल करेंगे तो ये नंबर लाइन पे इसका हर पॉइंट कोइंसाइड करता चला जाएगा। मीन्स इसके हर पॉइंट से आप रेडियस के इक्विवेलेंट लाइन ड्रॉ हो जाएगी और वो सेंटर पे जा कर के वही एंगल रेडियन के फॉर्मेट में बनाना शुरू कर देगा।
देयरफॉर ईच रेडियन मेजर इज इक्विवेलेंट टू रियल नंबर। ये तो पॉजिटिव के लिए है। अब मान लीजिए इसको हमने डायरेक्शन इसका चेंज कर दिया। अब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, इसको रोटेट करें इस साइड, तो इसका हर पॉइंट फिर से अब कोइंसाइड करना शुरू करेगा, लेकिन अब वो नेगेटिव नंबर से कोइंसाइड करना शुरू करेगा। इस सर्कल का सरकमफ्रेंस नेगेटिव नंबर से कोइंसाइड करना शुरू करेगा। तो अब इसका हर पॉइंट जैसे इससे मिलाने पर यहाँ एंगल बनेगा, वैसे ही अगर ये रोल करके कोइंसाइड होगा तो फिर इक्विवेलेंट टू दिस पॉइंट इज दिस पॉइंट। सो एवरी रेडियन मेजर इज इक्विवेलेंट टू अ रियल नंबर। तो अब आगे हम लोग जैसे लिखेंगे 1 रेडियन, अभी हम ऐसे लिखते थे, इट इज इक्वल टू 1। अगर 2 रेडियन लिखा है, इट इज इक्वल टू जस्ट 2। 3 रेडियन मीन्स 3। तो अब हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे रहे, ये दोनों का मीनिंग इट इज सेम, बोथ आर सेम।